दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग वर्कबुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्टोर 1 की वर्कबुक और यहाँ पर है ये स्टोर 2 की वर्कबुक। मैं यहाँ से स्टोर 1 की वर्कबुक को ओपन कर लेता हूँ। तो ये है स्टोर 1 की वर्कबुक। यहाँ पर आप कुछ इस तरह का डेटा देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे कहा गया है कि इस डेटा को मुझे कॉपी करके स्टोर 2 की वर्कबुक में लेके जाना है। तो अमूमन हमारी टेंडेंसी क्या रहती है, हम यहाँ से इस डेटा को कुछ इस तरह से कॉपी कर लेंगे। पूरा डेटा हम यहाँ से कुछ इस तरह से कॉपी कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर Ctrl+C करके इस डेटा को कॉपी कर लेंगे। फिर हम स्टोर 2 की वर्कबुक ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम इस डेटा को Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से काम करके हम डेटा को एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्मेटिंग था वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ टाइम स्पेंड करना होगा इस फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए। जो फॉर्मेटिंग स्टोर 1 में था वही फॉर्मेटिंग हमें इस जगह के ऊपर लाना है। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना होगा। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह का काम नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप एक वर्कबुक के डेटा को दूसरी वर्कबुक के डेटा में कॉपी कर सकते हैं बड़ी आसानी से विदाउट लूजिंग फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से मैं फिलहाल ये स्टोर 2 की वर्कबुक को क्लोज कर देता हूँ। डोंट सेव। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं डेस्कटॉप के ऊपर चला जाऊँगा और फिर से मैं स्टोर 2 की वर्कबुक ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्टोर 2 की वर्कबुक ओपन हो चुकी है। इसे मैं मिनिमाइज कर लूँगा। अब दोस्तों इस स्टोर 1 के डेटा को हमें कॉपी करके स्टोर 2 की वर्कबुक में लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको शीट का नेम दिख रहा है स्टोर 1, उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करनी है। यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है मूव और कॉपी। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा किस वर्कबुक में आपको इस डेटा को कॉपी करना है। तो यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं स्टोर 2। तो हमने यहाँ पर स्टोर 2 सिलेक्ट कर लिया है। अब डेटा को आप कहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा मूव टू एंड और यहाँ से मैं इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगा क्रिएट ए कॉपी, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉपी करना है ना कि मूव करना है। तो इस चेक बॉक्स को मैं ऑन ही रखूँगा। अब यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ नीचे से मैं स्टोर 2 की वर्कबुक को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने जो डेटा कॉपी किया था स्टोर 1 से वो डेटा बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट हो चुका है विदाउट लूजिंग फॉर्मेटिंग। अगर आप चाहे यहाँ पर इस शीट को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इस शीट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए हमने डेटा स्टोर 1 से कॉपी किया और यहाँ पर स्टोर 2 में पेस्ट करवा दिया विदाउट लूजिंग एनी फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मैं स्टोर 1 की वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए स्टोर 1 में और स्टोर 2 में एग्जैक्टली सेम डेटा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये बिल्कुल आसान तरीका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।